सो हाय, दिस इज प्रभात अंजनी और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे होंगे एमआईटी मणिपाल की मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये इंस्टीट्यूट मणिपाल कर्नाटका में स्थित है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1957 है और एनआईआरएफ रैंकिंग इसकी आज के डेट में 55 चल रही है। बहुत सारे बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि भैया एमआईटी मणिपाल में एडमिशन लूं या फिर वीआईटी वेल्लोर में। तो इस वीडियो में हम एमआईटी का रिव्यू तो कर ही रहे होंगे, बट साथ ही साथ साइड बाय साइड वीआईटी के साथ कंपैरिजन भी कर रहे होंगे। तो एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स की। तो इस साल का प्लेसमेंट फिलहाल चल ही रहा है, बट अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स अवेलेबल ऑन एमआईटी का वेबसाइट, ये है आपके कुछ डिटेल्स कि हाईएस्ट सैलरी जो इस साल अभी तक गई है वो है 54.75 एलपीए। अगर एवरेज की बात कर ले तो 12.59 चल रहा है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया वीआईटी वेल्लोर की एवरेज पैकेज तो 9.5 के अराउंड है, तो एमआईटी तो इस केस में जीत गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एमआईटी की स्टूडेंट इनटेक पर ईयर 2000 से 2200 के बीच है। वहीं ऑन दी अदर हैंड वीआईटी वेल्लोर की 6000 है। और ये 2000 भी जो स्टूडेंट्स हैं एमआईटी में, ये प्योरली इनका क्या कट ऑफ रहा है, क्या रैंक रहा है, इसके बेसिस पे एडमिशन हुआ है। कोई मैनेजमेंट कोटा भी नहीं है। लेकिन वहीं ऑन दी अदर हैंड वीआईटी वेल्लोर में आप देखिएगा कि सिर्फ राउंड 1 में क्वालिटी स्टूडेंट्स आते हैं, उसके बाद राउंड 2 में थोड़े ठीक ठाक स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पे फी हर राउंड में बढ़ते रहता है। तो जो ढंग के स्टूडेंट्स होते हैं वो फी के वजह से पीछे हटते जाते हैं, जिसकी वजह से राउंड 2, राउंड 3, 4, 5 में थोड़े ऐसे ऐसे से स्टूडेंट्स आते हैं, जिसके वजह से जो क्वालिटी स्टूडेंट्स आ पाते हैं राउंड 1 में, तो जो ढंग के पैकेजेस खिंचता है इसका वो सिर्फ राउंड 1 की वजह से है। बल्कि वहीं ऑन दी अदर हैंड एमआईटी में जो पूरा प्लेसमेंट खिंचता है वो ओवरऑल स्टूडेंट्स की वजह से है, जिसके वजह से इसका एवरेज पैकेज थोड़ा अच्छा खासा चल जाता है। लेकिन वहीं ऑन दी अदर हैंड वीआईटी वेल्लोर में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वैसे हैं जिनके वजह से एवरेज गिर जाता है। वहीं अगर बात कर ले हाईएस्ट पैकेज की, तो हमारा वीआईटी वेल्लोर जीत जाता है 1.02 करोड़ के पैकेज के साथ। तो देखिए, दोनों ही कॉलेज प्लेसमेंट के टर्म्स में नेक टू नेक कंपटीशन दे रहे हैं एक दूसरे को। इसका एवरेज बढ़ जाता है इसके क्वालिटी स्टूडेंट्स की वजह से, और इसका एवरेज थोड़ा सा नीचे चला जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो राउंड 2, 3, 4, 5 में जिस तरीके के स्टूडेंट्स लेते हैं। लेकिन बाकी अगर बात करें, अगर आप में दम है तो दोनों ही कॉलेजेस में जाकर आप ऑलमोस्ट बराबर के ही पैकेजेस निकाल सकते हो। तो प्लेसमेंट के टर्म्स में दोनों बराबर हैं। अब बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसीजर की, जो कि बहुत सिंपल है। आपको एमईटी का एग्जाम देना है, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद आपको मणिपाल के काउंसलिंग में बैठना है और जो रैंक आपका रहेगा उसके बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। अब अगर रैंक की बात आ गई है तो चलिए कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां आप जो स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो ये है 2022 की राउंड 7 का कट ऑफ। तो सबसे पहले आप देख सकते हो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग 18,088, फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 35,515। अकॉर्डिंगली अगर लास्ट तक जाए तो मेकाट्रॉनिक्स 25,537। तो ये है आपका कुछ कट ऑफ। अब चलिए बात कर लेते हैं भैया फी कितना लगेगा, पैसे कितने देने होंगे मुझे एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले आप जो नीचे देख पा रहे हो ग्रुप ए बी सी डी, इससे सबसे पहले आप अपनी ब्रांच पता लगाइए। आपका जिस ब्रांच में एडमिशन लेने का मन है या फिर कट ऑफ के हिसाब से जो ब्रांच आपको मिल रहा है वो कौन सी ब्रांच है, किस ग्रुप में लाई कर रही है। वीडियो पॉज करिए और ग्रुप पता करिए पहले। उम्मीद करता हूं आपने अपना ग्रुप पता लगा लिया होगा। अब ये ऊपर आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ ईयर का रेस्पेक्टिव ग्रुप्स का पर ईयर फी दिया गया है। तो आपने पर ईयर फी पता लगा लिया। अब इसके बाद यहां पर आप देख सकते हो हॉस्टल फी। अब यहां पे हॉस्टल हमें समझना पड़ेगा कि इनके पास हॉस्टल में बहुत सी वैरायटी है। बॉयज के लिए सिंगल सीटर और डबल सीटर रूम्स है, गर्ल्स के लिए सिंगल सीटर, डबल सीटर और 3 सीटर रूम्स है। दोनों में ही बॉयज और गर्ल्स के लिए एसी एंड नॉन एसी के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अकॉर्डिंगली आपका फी वेरी करेगा। अगर सबसे सस्ते की भी बात करें यानी कि 3 सीटर विथ नॉन एसी, तो आपका पर ईयर 18,000 प्लस 26,000 चला जाएगा। और अगर हम बात कर लें सबसे महंगे सेगमेंट में सबसे लग्जरियस रूम की यानी कि 1 सीटर विथ एसी, तो आपका 98,000 प्लस 44,000 पर ईयर चला जाएगा। और अगर मेस की बात कर लें तो पर ईयर 46,000 रुपीज लगने वाला है। अच्छा भैया कुछ ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, मुझे लमसम बता दीजिए 4 साल का बीटेक का कितना लगने वाला है, मिनिमम या फिर मैक्सिमम। तो मिनिमम सबसे सस्ते वाले ऑप्शन से भी आप जाते हो
यानी कि अगर आप ग्रुप बी चुनते हो तो 13,10,000 आपका ट्यूशन फी हो जाएगा 4 साल का। और सबसे सस्ते वाले हॉस्टल को भी चुनते हो तो आपके 4 साल का बीटेक कोर्स अप्रॉक्स 16 लाख में हो जाएगा। लेकिन अगर वही बात करें, आप अगर सबसे महंगे सेगमेंट में चले जाते हो जो कि है आपका ग्रुप सी, ट्यूशन फी अगर आप ग्रुप सी के थ्रू ले रहे हो और सबसे लग्जरियस हॉस्टल ले रहे हो, तब उस केस में आपका अप्रॉक्स 26 साढ़े 26 लाख के आसपास फी चला जाएगा। लेकिन अगर बात करें, देखिए मणिपाल को अपने लग्जरियस लाइफ क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इस कॉलेज में रहकर जो आप एक असली इंजीनियरिंग चिल लाइफ जो एंजॉय करने वाले हो वो नेक्स्ट लेवल रहेगी। शायद ही किसी और कॉलेज में आपको इतना फ्री, इतना कैजुअल एनवायरनमेंट, इतना चिल लाइफ देखने को मिले। जिसके वजह से क्या होता है कि समझिए कि 4 साल के अंदर 4-5 लाख खर्चे आप एक्स्ट्रा और जोड़ लीजिए। बट वहीं अगर वीआईटी वेल्लोर की बात करें तो बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो चिल लाइफ के मामले में मणिपाल जीत जाता है, लेकिन वीआईटी वेल्लोर में ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं करोगे। आपके पास कल्चरल टीम्स बहुत से हैं, क्लब्स बहुत से हैं, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। तो देखिए, एक्सप्लोर करने के मामले में कितनी चीजें आप कॉलेज में एक्सप्लोर कर पा रहे हो, कितना आप खुद को एक्सपोजर दे सकते हो, कितना रिसर्च वर्क भी वीआईटी वेल्लोर इन सारी चीजों में जीत जाता है। लेकिन अगर बात करें कॉलेज कितना फ्रीडम देता है आपको, कितना आप चिल कर सकते हो कॉलेज में, तो मणिपाल जीत जाता है यहां पे। बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही कॉलेजेस के अपने अपने जगह A1 क्वालिटी के हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आप इस तरीके का बोल सकते हो कि ना तो स्पोर्ट्स क्वालिटी में, ना तो आपको कैंटीन, कैफेटेरियाज, फूड क्वालिटी, कहीं पे भी दोनों कॉलेजेस में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, हॉस्टल लाइफ के मामले में दोनों ही शानदार हैं। बस वही बात है कि चिल लाइफ थोड़ा मणिपाल में ज्यादा है। तो देखिए, बातें हमने लमसम सारी चीजें कर ली हैं। प्लेसमेंट्स के मामले में दोनों कॉलेजेस वीआईटी वेल्लोर और मणिपाल बराबर ही हैं। चिल लाइफ के मामले में आपका मणिपाल जीत जाता है, लेकिन वहीं एक्सपोजर और रिसर्च के मामले में वीआईटी वेल्लोर जीत जाता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के ही पास इक्वल है, बराबर चल रहे हैं। तो कॉलेज तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सिर्फ तभी अगर जेब में आपके पास पैसे हों। अगर आपकी कोई गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रही है, बिट्स में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तब जाकर आप इस कॉलेज को ऑप्ट आउट कर सकते हो। अगर और किसी कॉलेज का रिव्यू वीडियो आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।